नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 9 देख रहे थे और अपनी जो है एक क्लास उसकी बची हुई थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 85 तक जो आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, जिसमें आपका टॉपिक जो है बुद्धि और सृजनात्मकता सबसे ज्यादा कवर होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपका कि सृजनात्मकता होती है, तो सृजनात्मकता क्या होती है, तो आप जो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मान के नोट कर सकते हो कि सृजनात्मकता अपने आप में एक अंत की युक्ति और अपने आप में एक अंत होता है। मतलब सृजनात्मकता एक अंत की युक्ति होती है और अपने आप में एक अंत होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2। ठीक है, सृजनात्मकता जो है वो अंत की युक्ति भी होती है और अपने आप में एक अंत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बोला उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक बालक प्रतिभाशाली होते हुए भी असृजनात्मक हो सकता है। बिल्कुल, जो है बुद्धिमान होना और सृजनात्मक होना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, सृजनात्मक होना या बुद्धिमान होना दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जो बुद्धिमान होता है उसमें जो है अभिसारी चिंतन अधिक पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? अभिसारी चिंतन अधिक पाया जाता है बुद्धिमान में। ठीक है, जबकि सृजनात्मक में अपसारी चिंतन अधिक पाया जाता है। तो दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रख लेना। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है बुद्धिमान है तो आप जो है सृजनात्मक भी हो, और अगर आप सृजनात्मक हैं तो आप बुद्धिमान भी हो। ठीक है, तो एक बालक प्रतिभाशाली होते हुए भी असृजनात्मक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एक बालक अत्यधिक सृजनात्मक होते हुए भी प्रतिभाविहीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सृजनात्मकता का प्रतिभाशाली से कोई संबंध नहीं है, जबकि जो आपका प्रतिभाशाली है उसमें अभिसारी चिंतन और सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन अधिक पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 व 2 दोनों सही है इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 60, बकर मेहंदी परीक्षण में एक बच्चे से पूछा गया कि स्कूल के पंख लगे होते तो क्या होता। तो यह प्रश्न किस उप परीक्षण का जो है के अंतर्गत आएगा? सबसे पहले बकर मेहंदी की बात करें तो ये जो है इन्होंने सृजनात्मकता परीक्षण में 7 उप परीक्षण बताए। कितने? 7 उप परीक्षण। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बकर मेहंदी का जो परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण है, तो 7 उप परीक्षण है। अब इससे भी ज्यादा क्या जा सकता है ये प्रश्न? इसमें 4 तो शाब्दिक उप परीक्षण है। कितने? 4 शाब्दिक है प्लस 3 अशाब्दिक है। शाब्दिक जो मतलब भाषा पर आधारित होते हैं और पढ़े लिखे लोगों पर किए जाते हैं, और अशाब्दिक जो मतलब चित्रों के आधार पर, पहेलियों के आधार पर जो है कम पढ़े लिखे लोगों पर या असाक्षर लोगों पर किए जाते हैं। तो यहां पर जो है अगर स्कूल के पंख लगे होते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि क्या होता, तो ये जो है क्या किया जा रहा है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 परिणाम की जांच की जा रही है। मतलब जो है बालक जो है उसकी सृजनात्मकता में क्या आ सकता है, वो क्या सोच सकता है, क्या क्रिएटिविटी आ सकती है उसमें, तो उसकी जांच की जा रही है इस प्रश्न से। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस है कि कितने उपपरीक्षण होते हैं और जो है कौन कौन कितने शाब्दिक और कितने अशाब्दिक है। क्वेश्चन नंबर 61, छोटा छोटा कर लेता हूं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सृजनात्मकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को सत्य कथन बताना है। ठीक है, सृजनात्मकता होती है, ये 4 भागों में होती है, मतलब 4 इसकी अवस्थाएं होती है। पहली होती है तैयारी की अवस्था। ठीक है, तैयारी की अवस्था के बाद में जो आती है आपकी उद्भवन या उद्भव की अवस्था। अवस्था नाम नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसके बाद में आती है प्रदीप्ति की अवस्था, प्रदीप्ति की अवस्था, और लास्ट जो अवस्था आती है आपकी वो आती है आपकी सत्यापन की अवस्था। किसकी? सत्यापन की अवस्था। जो तैयारी की अवस्था है इसमें आपको पता ही है समस्या की पहचान की जाती है। इसमें तैयारी शुरू होती है, इसमें क्या होती है, समस्या की पहचान की जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी उद्भव की अवस्था। उद्भव की अवस्था में क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है, समस्या पर जो विचार है उसको परिपक्व किया जाता है, विचार को परिपक्व किया जाता है। तीसरी आती है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति जो है इसमें जो है सृजनात्मकता पर विचार किया जाता है। किस पर? सृजनात्मकता पर विचार किया जाता है। फिर आती है सत्यापन, और सत्यापन में क्या होता है, सत्यापन में जांचा जाता है कि क्या कैसे जो है सृजनात्मकता काम की है। तो यहां पर अपने को सत्य कौन कौन से वो बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो उद्भवन में व्यक्ति समस्या समाधान की प्रक्रिया से चेतन विश्राम लेता है ताकि सृजनात्मकता विकास रुक जाए और कार्य हो, तो ये गलत हो गया।
ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का चेतन जो है विश्राम नहीं लिया जाता, इसमें जो है विश्राम से अचेतन की ओर जाया जाता है ताकि सृजनात्मकता शुरू हो जाए, रुक जाए नहीं, शुरू हो जाए, ठीक है। अचेतन की ओर जाया जाता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, प्रदीप्ति चरण में विचार सहज आता है परंतु हो सकता है कि वह आवश्यक रूप से सृजनात्मक ना हो। तो प्रदीप्ति की अवस्था में है कि सृजनात्मक है या नहीं, इस पर विचार किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही बात है। फिर सत्यापन के अभाव में सृजनात्मकता विचार एक कल्पना पर रह सकता है। अगर चौथा चरण यानी कि सत्यापन नहीं हो, उसको जांचा नहीं जाए, तो हो सकता है कि आपकी सृजनात्मकता जो है सिर्फ और सिर्फ कल्पना रह जाए। आप ये सोचो कि क्या मैं स्कूल के पंख लगा के उड़ा दूंगा, लेकिन आप जो उसको सत्यापन ही नहीं कर पाओ तो क्या उड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं उड़ पाएगी, तो वो एक सिर्फ कल्पना मात्र है आपकी, तो ये भी सही है। तैयारी चरण जितना विस्तृत होगा, ध्यान रख लेना, मतलब पहला चरण जो जितना विस्तृत होगा, मतलब समस्या की पहचान जितने अच्छे तरीके से करोगे, प्रदीप्ति यानी कि जो तीसरा चरण है यानी कि सृजनात्मकता जो है वो उतनी अच्छी होगी, तो ये उतना ही तेजस्वी होगा, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दूसरा तीसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 62, वापस वही सही विकल्प चुनना आपको। चार्ल्स स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत, चार्ल्स स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत के संदर्भ में विचार कीजिए। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दो कारक सिद्धांत दिया, त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इन्होंने जो एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि दी, ठीक है। सामान्य बुद्धि क्या कहती है कि ये सार्वभौमिक मानसिक ऊर्जा कहते हैं इसको, बिल्कुल सामान्य बुद्धि जो है सार्वभौमिक मानसिक ऊर्जा जो सभी बौद्धिक कार्यों में समान रूप से कार्य करती है, ध्यान रख लेना। मतलब जो आपकी, एक मिनट बीच में ओपन हो गया, मतलब जो आपकी सामान्य बुद्धि होती है ना, वो सभी बौद्धिक कार्यों में समान रूप से कार्य करती है और इसको सार्वभौमिक मानसिक ऊर्जा कहते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर विशिष्ट बुद्धि जिसको अस कारक कहते हैं, यह व्यक्तित्व योग्यता है जो किसी विशेष कार्य क्षेत्र में कुशलता से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। सामान्य जो बुद्धि आपकी ये होती है जन्मजात, जबकि आपकी अस कारक जो होता है विशिष्ट बुद्धि ये होती है अर्जित, ठीक है। दोनों सही है, सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्यार्थी में जी और एस दोनों उच्च है तो वह किसी भी कार्य में औसत प्रदर्शन करेगा, तो बिल्कुल गलत है। अगर दोनों ही उच्च है तो वो बिल्कुल उच्च प्रदर्शन करेगा, तो ये गलत हो गया। एस, जी और एस दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। यदि जी कम है तो एस अधिक हो सकता है और बौद्धिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बौद्धिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी कारक जो है जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी का ज्यादा होना जरूरी है, ध्यान रख लेना। तो ये गलत है। तो अपने को पूछा सही कौन सा, तो 1 व 2 सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में एक ए और एक जो है आर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कि आईक्यू स्कोर के आधार पर विद्यार्थियों को एवरेज और मंद बुद्धि जैसे टैग देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अपन आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर किसी बच्चे को एवरेज या मंद बुद्धि कहेंगे तो वो जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखते हैं। रीजन क्या है इसका, कि क्योंकि आईक्यू स्कोर स्थायी और अपरिवर्तनीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए एक बार मापे गए स्कोर के आधार पर शैक्षिक निर्णय लेना सर्वदा अनुचित है, ना कि उचित है। क्या है? अनुचित है, ध्यान रख लेना। तो ये गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उचित कभी भी नहीं होता कि आप उनको कोई टैग दो। तो पहला ए सही, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताने हैं। सेगविन फॉर्म बोर्ड परीक्षण मुख्यतः मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि सेंग्विन, एक मिनट सेंग्विन जो है फार्म बोर्ड परीक्षण मुख्यतः मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मानसिक मंदता से पीड़ित है वो क्या, सेंग्विन फॉर्म बोर्ड जो है उनके लिए उपयुक्त परीक्षण है। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट व्यक्ति मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोहो जो आपका है वो किसके लिए, बुद्धि के लिए जो है होता है, किसके लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए होता है। एलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट भाषा आधारित है, बिल्कुल नहीं। जिसमें नाम आ जाए पास अलोंग, ब्लॉक डिजाइन, ये भाषा आधारित नहीं होते, ये अशाब्दिक होते हैं। तो ये भी क्या गलत है, ये अशाब्दिक परीक्षण है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। फिर आपका रेनवे की प्रगतिशील मैट्रिसेज में पैटर्न और रीजनिंग के आधार पर व्यक्ति की तरल बुद्धि का आंकलन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला और चौथा सही है, ध्यान रख लेना। जो आपके रेनवे की प्रगतिशील मैट्रिसेज है उसमें पैटर्न और रीजनिंग के आधार पर तरल बुद्धि का आंकलन किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 व 4 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65।
65वां क्वेश्चन बोल रहा है बुद्धि के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, बुद्धि का मनोगतिक उपागम बौद्धिक तर्कणा और समस्या समाधान में और व्यक्तित्व की प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को देखता है, तो बिल्कुल गलत बात है। पहले दूसरा पढ़ते हैं। देखो, बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम और यहाँ बुद्धि का मनोमितिक उपागम है। ठीक है, व्यक्ति के निष्पादन को संज्ञानात्मक योग्यताओं के सूचकांक के रूप में देखता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ उल्टा लिख दिया इन्होंने, मनो जो मितिक है उसमें ये होगा और सूचना प्रकरण में ये होगा। मतलब जो मनोमितिक उपागम है वो व्यक्ति के निष्पादन को संज्ञानात्मक योग्यता के सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है, जबकि सूचना प्रकरण जो उपागम है वो बौद्धिक तर्कणा और समस्या समाधान में व्यक्ति की प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को देखता है। मतलब दोनों उल्टे लिख दिए, तो दोनों ही इसमें सही है। यहां पूछा था सत्य कौन सा है, तो कोई सा भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में सर्वप्रथम औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक, मतलब बुद्धि संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में सर्वप्रथम औपचारिक बनाने वाले जो प्रथम आपके मनोवैज्ञानिक थे, नाम याद रख लेना, एल्फ्रेड बिन्ने। मतलब बुद्धि संप्रत्यय जो है आपका एल्फ्रेड बिन्ने ने दिया। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्धि पर अनुवांशिकता के प्रभाव के लिए अध्ययन किया जाता है। तो बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव, उसके लिए जुड़वा बच्चों और दत्तक बच्चों दोनों पर अध्ययन किया जाता है। ध्यान रख लेना, जुड़वा व दत्तक दोनों प्रकार के बच्चों पर अध्ययन किया जाता है। किसमें? बुद्धि पर अनुवांशिकता के अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 68, एक व्यक्ति में मानसिक बिंब बनाने, मतलब इमेज बनाने दिमाग में, उनका उपयोग करने, मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है, तो वह बुद्धि है। यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से दिए। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, अब जो है आपको ध्यान में रखना, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि किस में पाई जाती है? तो अस्तित्ववादी बुद्धि में जो आपके संत हैं, ठीक है, दार्शनिक हैं और कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, और इन्होंने जो 9 प्रकार की बुद्धि दी थी, 9 प्रकार की, ये भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, फिर आपकी भाषाई बुद्धि, ये कवि और लेखकों की होती है। किसकी? कवि है या कोई लेखक है। ठीक है, जो आपकी स्थानिक बुद्धि होती है, कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि होती है आपकी इंजीनियर की। ठीक है, इंजीनियर के अलावा अपन बात कर सकते हैं पेंटर की, शल्य चिकित्सक की। मतलब इनके दिमाग में कोई बिंब बनता है और उसको धरातल पर ये उतार देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें वास्तुकार की, तो ये जो ऊपर अपने गुण दिया है मानसिक बिंब वाला, ये इन सभी का ही होता है, तो उत्तर इसका स्थानिक हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि गणितज्ञ वगैरह की होगी। ठीक है, तो क्योंकि मानसिक बिंब बनता है इंजीनियर के दिमाग में और उस पेंटर के भी मानसिक बिंब ही बनते हैं, ध्यान रख लेना। तो स्थानिक बुद्धि जो है इसको देशिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? इसका दूसरा नाम है आपका देशिक बुद्धि। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि आईक्यू स्कोर सबके साथ समय के साथ स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात है, आईक्यू जो है वो समय के साथ स्थिर रहता है। मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु में समान रूप से वृद्धि होती है। बिल्कुल ये भी सही है। क्यों आईक्यू स्कोर तभी स्थिर रहता है? कारण है कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु, यानी कि कालानुक्रमिक आयु को हम वास्तविक आयु भी कह सकते हैं। वास्तविक आयु, ये दोनों जो है आपकी क्या होती है? बराबर चलती है। इस कारण जो है आपका जो है आईक्यू जो है स्थिर रहता है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। और अब आईक्यू जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका मेंटल एज बट्टा क्रॉनिकल एज, सीए, काला अनुक्रमिक आयु और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 70, स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत। तो एक तो ध्यान रखना, त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। के अंतर्गत वह बुद्धि जिसके अंतर्गत प्राणी मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करता है। मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करता है। किसी विशेष स्थिति में समझ जाते हैं कि कौन सी सूचनाएं जो है आपकी निर्णायक होगी, कहलाती है। देखो आपका स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय जो सिद्धांत है उसमें बुद्धि जो है 3 प्रकार जो है इन्होंने दिए, अनुभाविक, सांदर्भिक और घटकीय। तो ये तो बुद्धि है ही नहीं इसमें। ठीक है, अनुभाविक बुद्धि की अपन बात कर लेते हैं। जो अनुभाविक बुद्धि आपकी, ठीक है, अनुभाविक बुद्धि को अपन क्या कहते हैं? सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। सृजनात्मक बुद्धि, और सृजनात्मक बुद्धि मौलिकता पर काम करती है। और यहां पर बात मौलिक समाधान की हो रही है, तो उत्तर ये हो जाएगा। देखो ऐसे आप उत्तर निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अनुभाविक बुद्धि का दूसरा नाम है सृजनात्मक बुद्धि, और सृजनात्मकता जो होती है वो लचीली और मौलिक होती है। तो उत्तर जो क्या हो जाएगा? मौलिक समाधान खोजते हैं किसमें? अनुभाविक बुद्धि में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? फिर बात करते हैं अपन सांदर्भिक बुद्धि की। ठीक है, सांदर्भिक बुद्धि जो है आपको, सांदर्भिक बुद्धि में जो है इसमें क्या होता है? सांदर्भिक बुद्धि और घटकीय बुद्धि। पहले घटकीय बुद्धि की बात कर लेते हैं, फिर सांदर्भिक बुद्धि की करेंगे। तो एक ही बात है। सांदर्भिक बुद्धि जो होती है वो होती है व्यवहारिक होती है, प्रासंगिक होती है
और इसका दूसरा नाम व्यावसायिक बुद्धि भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्यावसायिक बुद्धि, ठीक है। और इसमें जो है जो मतलब व्यक्ति होता है वो पर्यावरण के अनुकूल रहता है, पर्यावरण के अनुकूल रहता है व्यक्ति, पर्यावरण के अनुकूल। बात घटकीय बुद्धि की करें, घटकीय बुद्धि जो है आपकी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने, आलोचनात्मक ढंग से सोचना, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और आपकी पहली जो अनुभविक बुद्धि है इसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, और सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि या व्यवसायिक बुद्धि भी कहते हैं, और इसमें व्यक्ति पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 71, परमिला पाठक द्वारा निर्मित ड्रॉ ए मैन, तो ड्रॉ ए मैन किसके द्वारा, परमिला पाठक द्वारा जो तैयार किया गया है, और ये एक निष्पादन परीक्षण है, मतलब उपलब्धि परीक्षण। निष्पादन परीक्षण का दूसरा नाम होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। क्या आपने उपलब्धि जो है हासिल की है वो परीक्षण क्या कहलाता है, निष्पादन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया का परीक्षण का कौन सा उप परीक्षण अलेक्जेंडर से आयातित नहीं है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है आपका चंद्रमोहन भाटिया ने 5 उप परीक्षण दिए, ठीक है, 5 उप परीक्षण दिए, नाम देख लो। सबसे पहला जो आपने इन्होंने दिया हुआ है कोहज ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है अलेक्जेंडर का पास अलोंग, कौन सा, पास अलोंग, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने दिया वो दिया पैटर्न ड्राइंग, ठीक है। चौथा जो है वो है तत्कालिक स्मृति, ठीक है। पांचवा जो इन्होंने दिया वो दिया चित्र निर्माण परीक्षण। ये 5 उप परीक्षण दिए इन्होंने, ठीक है। यहां पर ये बोला है कि कौन सा अलेक्जेंडर से जो है जो आयातित नहीं है। देखो अलेक्जेंडर जो है इन्होंने जो कौन सा दिया, अलेक्जेंडर ने एक तो कोहज ब्लॉक दिया, ठीक है। तो ब्लॉक डिजाइन जो है कहां पर है, ब्लॉक डिजाइन, ये तो कोहज से दिया था इन्होंने, तो ये हटा दो। फिर पास अलोंग भी अलेक्जेंडर का ही है, तो इसको हटा दो। पैटर्न ड्राइंग जो है वो अलेक्जेंडर का नहीं है। क्यूब कंस्ट्रक्शन तो इनका है ही नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी तत्कालीन स्मृति और चित्र निर्माण जो है ये 2 है, तो ध्यान रख लेना जो है आपके 2, ये 2 नहीं दिए, और ये 2 जो है इन्होंने अलेक्जेंडर पास जो अलोंग मतलब अलेक्जेंडर के जो परीक्षण है वहां से लिए थे, तो पहला और चौथा नहीं लिया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73, देखो ये क्वेश्चन नया हो सकता है, इसको अलग से नोट कर लेना। जो मेडनिक है उनके द्वारा निर्मित रिमोट साहचर्य अवाचनिक परीक्षण, ये आपके लिए नया हो सकता है कि रिमोट साहचर्यवाद अवाचनिक परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, मेडनिक के द्वारा। में निम्नलिखित में किस तरह का परीक्षण होता है, तो ये किस तरह का परीक्षण होता है, तो इसमें जो है 3 शब्द जैसे बाल, रात, पेन के बीच में संबंध बनाना, ये इस प्रकार का एक परीक्षण होता है। इसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोल रहा है सृजनात्मकता का मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। सबसे पहले ये किसने दिया मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, तो ये दिया रोजर स्पेरी ने। किसने दिया, रोजर स्पेरी ने दिया, ठीक है। अब बात आती है रोजर स्पेरी ने यहां पर 2 गोलार्ध बताए। जो बायां गोलार्ध है आपका, मतलब बायां गोलार्ध है सृजनात्मकता का, वो तार्किक विश्लेषणात्मक और भाषाई ज्ञान पर आधारित था, भाषाई, ठीक है। और जो दायां गोलार्ध होता है वो होता है सृजनात्मक स्थानिक का मतलब जो मन में कल्पना जो है एक मानचित्र वगैरह बनाना, और सहज ज्ञान युक्त ये होता है। तो यहां पर पूछा आपसे कि कौन सा जो है आपका सिद्धांत के बारे में सही है, तो बायां गोलार्ध सृजनात्मक है, तो बिल्कुल नहीं है। दायां गोलार्ध सृजनात्मक है, तो ये कैंसिल। दायां भाग सृजनात्मकता को और बायां तर्क के लिए, तो ये तर्क के लिए बिल्कुल सही हो गया। बायां और दायां दोनों सृजनात्मकता के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दायां सृजनात्मकता के लिए है। बायां दायां दोनों सृजनात्मकता के लिए उपयोगी है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। दोनों तर्क सृजनात्मकता तो दोनों नहीं है, तो मैंने बता दिया कौन सा किसके लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 75, सृजनात्मकता के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रचलित है, तो सृजनात्मकता का जनक किसको कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टोरेंस को, ठीक है। ध्यान रख लेना, टोरेंस को सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्ति अत्यंत कामुक है किंतु धार्मिक कार्यों में संलग्न है, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, मतलब एक तरफ तो वो बहुत कामुक है और दूसरी तरफ वो धार्मिक कार्यों में संलग्न है, तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो ये आपकी जो प्रतिक्रिया निर्माण है, मतलब अपनी जो है अपना जो मतलब स्वभाव है उसको अच्छे की ओर जो है क्या मोड़ लेना, ठीक है। प्रतिगमन में होता है समय में पीछे लौटना, समय में
पीछे लौटना। एक बात मैं और बता दूं कि अपना जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था उसकी जो क्लासें उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई अलग से, वो भी जरूर देख लें। 40 क्वेश्चन आए थे पिछली बार वहां से, तो वो भी आपको साथ साथ में जरूर देखनी है। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्या है कि एक जो है बड़े व्यक्ति द्वारा बचपन की बातें करना, बचपन की बातें करना, ये जो आपका क्या है, प्रतिगमन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, पास मॉडल के संबंध में सत्य कथन है। पास मॉडल जो आपका बुद्धि का वो किसने दिया, तो पास मॉडल दिया जेपी दास ने, पास और जेपी दास। ठीक है, इनके अलावा इनके साथ एक नागलिरी नाम से भी थे कोई, नागलिरी नहीं, नागलिरी, एक नागलिरी भी थे इनके साथ, और एक इनके साथ किरबी थे। कौन? किरबी। ठीक है, इन्होंने सब जो कौन सा सत्य वो बताना है। इन्होंने जो है आपका 4 तंत्रिका क्रियाओं, ये सिद्धांत 4 तंत्रिका क्रियाओं से संपादित होता है, बिल्कुल नहीं, 3 से होता है। 3 से कौन कौन सी है? सबसे पहली जो है आपकी वो है नियोजन, यानी कि कोई रणनीति बनाना। ठीक है, दूसरी जो क्रिया आपकी वो है ध्यान उत्तेजना, ध्यान उत्तेजना। ठीक है, तीसरी जो है आपकी वो है समकालिक कर्मिक प्रसंस्करण, समकालिक कर्मिक प्रसंस्करण। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, 3 जो है क्रियाएं हैं। योजना निर्माण में समस्या के पक्षों पर व्यक्ति का ध्यान जाता है, तो योजना निर्माण में जो है गलत बात है। योजना निर्माण में क्या होता है, योजना निर्माण में रणनीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। ठीक है, योजना की जो है व्यक्ति का ध्यान समस्या के पक्षों पर जाता है, ध्यान उत्तेजना में। ठीक है, भाव प्रबोधन में क्रियाओं के विकल्प तैयार करके रणनीति संकल्पना बनाई जाती है, तो ये भाव प्रबोधन में नहीं, ये नियोजन में बनाई जाती है। किसमें? नियोजन में। ठीक है, फिर जो बात आती है आपकी ऑप्शन नंबर 4, सहकालिक व अनुक्रमिक प्रक्रमण, यानी कि चौथा जो है, तीसरे की बात हो रही है, में सूचनाओं का समाकलन होता है। बिल्कुल, इसमें सूचनाओं का समाकलन होता है, मतलब सूचनाओं का प्रसंस्करण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, बुद्धि परीक्षण के साथ चुनौती के संबंध में असत्य कथन बताओ। मतलब कौन सी जो ऑप्शन में बुद्धि परीक्षण के संबंध में चुनौती नहीं है, इससे बच्चे के आत्मसम्मान पर चोट लग सकती है। बिल्कुल, ये बात चुनौती है कि बुद्धि परीक्षण से बच्चा कमजोर खुद को फील कर सकता है, तो आत्मसम्मान पर चोट लग सकती है। फिर आपका कि समाज के वंचित समूह के बच्चों के साथ पक्षपात हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बुद्धि परीक्षण के कारण जो समाज के वंचित समूह है उनके साथ पक्षपात हो जाए। ये जीवन की उपलब्धियों को जांचने का सार्थक सूचकांक है, तो ये बात सही है, लेकिन ये चुनौती नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। बात चुनौती की हो रही है, जबकि ये चुनौती नहीं है, ये सृजनात्मक क्षमताओं का मापन नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये भी जो चुनौती है, मतलब ये सिर्फ बुद्धि का परीक्षण करता है, सृजनात्मकता का नहीं करता, तो ये भी एक चुनौती ही है, तो तीसरा चुनौती नहीं है। फिर ये परीक्षण जहां परीक्षार्थी को लकड़ी के घनाकार गुटके दिए जाते हैं, मतलब ब्लॉक दिए जाते हैं लकड़ी के, उसे दिए गए समय में गुटकों को दी गई तस्वीर के हिसाब से जमाना और बिछाना होता है। ये क्या कहलाता है? मतलब लकड़ी के गुटके दिए जाते हैं और उनको जमाकर उनको एक तस्वीर बनानी होती है, तो इसमें देखो ये ब्लॉक डिजाइन, क्योंकि लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, तो ये कॉमन सेंस से अपन क्वेश्चन का उत्तर है इसका, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80, मशहूर फिल्म का गीत है एक कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। इस गीत में कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया पैटर्न जो है आजकल आरपीएससी जो है बना रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि मशहूर फिल्म का एक गीत है कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरे तो गा लेते हैं। ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये आपकी उदात्तीकरण है। ठीक है, उदात्तीकरण में क्या होता है, अपनी जो है किसी भी जो अपनी जो स्थिति है उसको, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव की तरफ मोड़ लेना। जैसे जो है कक्षा में मारपीट करने वाला लड़का आगे जाकर मुक्केबाज बन जाता है, आगे जाकर मुक्केबाज यानी बॉक्सर बन जाता है, मुक्केबाज। तो इसने अपनी नेगेटिव चीज को जो है पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, विस्थापन मतलब अपना गुस्सा दूसरे पर निकालना, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालना। जैसे घर में जो है लड़ाई होने पर स्कूल में जाके बच्चों को पीटना, गुस्सा दूसरे पर निकालना। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बड़ा संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता मॉडल के जनक। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो योग्यता मॉडल है उसके जनक आपके मेयर जो है सेलोवी और कारूसो। ध्यान रख लेना किसके? योग्यता मॉडल के। क्वेश्चन नंबर 82, टोरेंस के अनुसार जो है, टोरेंस जिनको सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है, अपन ऊपर बात कर चुके, सृजनात्मकता का जो है जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, इनके अनुसार सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मौलिकता। क्या है? मौलिकता।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, घर में बेटी पैदा होने पर रिश्तेदारों द्वारा कहना कि लक्ष्मी हुई है, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये आपकी किस प्रकार की है? औचित्य स्थापन की। औचित्य स्थापन जिसको जैसे अंगूर खट्टे हैं, ये वाली बात, मतलब कोई चीज हाथ नहीं लगी तो मतलब वो क्या है, अपने काम की नहीं है। तो घर में बेटी पैदा हो गई और वो कह रहे हैं कि ये तो लक्ष्मी हुई है, तो ये औचित्य स्थापन का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक समायोजित व्यक्ति समस्या समाधान की डिंगे आंकता है, बिल्कुल नहीं। अपनी गलतियों को जानता है, बिल्कुल। सृजनात्मक व्यक्ति अपनी गलतियों को जानता है। धैर्यवान नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। धैर्यवान होता है, तनावग्रस्त रहता है, बिल्कुल नहीं। तनाव मुक्त रहता है और अपनी गलतियों को जानता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, थार्नडाइक की अमूर्त बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? थार्नडाइक ने 3 बुद्धि दी थी, पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। ये 3 बुद्धियां दी थी इन्होंने, ठीक है। जो आपकी अमूर्त बुद्धि है, इसके बारे में बता दूं। अमूर्त बुद्धि को अपन क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि को क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि को अपन जो है सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि? सैद्धांतिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि। और जो मूर्त बुद्धि है आपकी, इसका दूसरा नाम है व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। अब जो अमूर्त बुद्धि वाला है, इसके बारे में मैं बता दूं। अमूर्त बुद्धि मतलब हो गया एक प्रकार से जो है मानसिक कल्पना शक्ति अधिक होती है इनकी। क्या होती है? मानसिक कल्पना शक्ति अधिक होती है, मानसिक कल्पना, ठीक है। मूर्त बुद्धि वाले क्या होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले हस्तकला में निपुण होते हैं। किसमें? हस्तकला में। और सामाजिक वाले सामाजिक होते हैं। एक मैकेनिक का बिना मैनुअल पढ़े इंजन सुधार लेना, तो ये मैकेनिक है। ये हस्त वाला ज्यादा, तो ये मूर्त बुद्धि वाला है। कौन सा? मूर्त बुद्धि वाला, ठीक है। फिर बात आती है एक अध्यापक के द्वारा छात्रों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें पढ़ाना। एक अध्यापक द्वारा जो है छात्रों की मानसिक स्थिति को समझकर उनको पढ़ाना, तो ये आपकी एक व्यवहारिक बुद्धि है, क्योंकि व्यवहार को समझना, ठीक है। ये मूर्त आ गया, ठीक है। बात यहाँ मानसिक कल्पना की हो रही है, मानसिक स्थिति की नहीं हो रही है। गणित के द्वारा समीकरण हल करने के लिए प्रतीकों और तर्कों का प्रयोग, ये सही है, क्योंकि इसमें कल्पना कर रहा हो, ठीक है। तो गणितज्ञ जो आपका मूर्त बुद्धि वाला होता है। एक नेता का जनता को भावनात्मक रूप से प्रेरित करना, ये सामाजिक बुद्धि को बताता है। किसको? समाज में जुड़ा होना, ठीक है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो है किसके, जो है मनोविज्ञान के। अगली क्लास में माइनर टेस्ट 10 लेकर आएंगे, तब तक चैनल पर बने रहे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।